नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा हाट के अंतिम दिन उमड़ी भीड़, करवा चौथ दीपावली की हुई जोरदार खरीदारी। रीवा लोकायुक्त ने आरईएस की महिला कर्मी को 8,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। एसडीओ और इंजीनियर फरार। रीवा में पीएम के ग्राम पंचायत स्वराज कार्यक्रम के खर्च की जानकारी नहीं देने पर विवाद। रीवा में सीमेंट कंपनी के कर्मचारी को तेज रफ्तार भारी वाहन ने कुचला। रीवा में डॉक्टर निकिता ने महिला की बच्चेदानी से निकाली 15 सेंटीमीटर की गठान। रीवा में बुवाई से पहले फिर खाद्य संकट गहराया, किसान परेशान। रीवा में मिलावट रोकने खाद्य विभाग ने शुरू की विशेष अभियान। रीवा में आईएमए ने छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर डॉक्टर प्रवीण पर कार्यवाही पर किया विरोध। रीवा में शादीशुदा युवक ने प्रेमिका को दिया धोखा, अविवाहित बताकर बनाए शारीरिक संबंध। रीवा के सिरमौर में 2 क्लिनिक सील, वरदान अस्पताल से दवा सैंपल जब्त। रीवा अंबिकापुर सिंगरौली इंटरसिटी अब एलएचबी कोच के साथ चलेंगी। मऊगंज में रास्ते के पुराने विवाद के चलते हुई मारपीट, वृद्ध की मौत। मैहर में टमाटर लदी पिकअप की टक्कर में 2 चालक गंभीर रूप से घायल। सिंगरौली एनसीएल की 100 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक, चालक की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर खत्म, अब सिर्फ बूंदाबांदी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित 3 दिवसीय रीवा हाट का समापन बुधवार को भारी भीड़ के साथ हुआ। करवा चौथ और दीपावली की तैयारियों में जुटे शहरवासियों ने हाट में जमकर खरीदारी की और स्थानीय कला, हस्तशिल्प व सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का लुत्फ भी उठाया। आयोजन के दूसरे दिन सिंगिंग कॉम्पिटिशन, फैशन शो, डांस कॉम्पिटिशन और रंगारंग कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया, जिसमें स्थानीय परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन देखने को मिला। रीवा हाट में हस्तशिल्प के स्टॉल, पारंपरिक वस्त्र, गहने और त्योहारी सामग्री ने खरीदारों को खूब आकर्षित किया। आयोजन की सफलता में पल्लवी खन्ना, चेतना मिश्रा, मीता सिंह, अनुराधा श्रीवास्तव और ईशा पुरी के योगदान को सराहा गया। इस आयोजन ने न केवल स्थानीय कारीगरों को मंच प्रदान किया, बल्कि शहरवासियों को त्योहारों की खरीदारी और सांस्कृतिक अनुभव का अनूठा अवसर भी दिया। रीवा हाट में इस बार बहुत कुछ खास है। बहुत सारे पूरे देश से लोग आए हैं। विंध्य रीजन से तो आए हैं, लेकिन पूरे देश से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, पूना, सब जगह से स्टॉल्स आए हैं, बनारस, ऐसे करके तो बहुत सारे लोग, और सारे सेगमेंट में हमने इस बार कवर किया है। चाहे पैक्ड फूड भी लेकर आए हैं लोग, ज्वेलरीज तो हैं ही, परफ्यूम्स हैं, होम डेकोर है, और कपड़े में तो साड़ी, सूट, सब कुछ, मतलब एक पूरी रेंज है, फुल रेंज है, रेडीमेड एंड क्लोथिंग, सब कुछ। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चों के लिए गेम जोन भी है और बच्चों के लिए फूड है स्पेशली, तो मैगी भी है यहाँ पर, तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और सब विद फैमिली, सभी के लिए एंटरटेनमेंट है, पूरा फैमिली पैकेज है, ये समझ लो। सीधी जिले में ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा विभाग में रिश्वतखोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को सीधी जिला मुख्यालय स्थित आरईएस कार्यालय में छापेमारी कर महिला कर्मचारी नेहा सिंह को 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई राजकुमार साकेत की शिकायत पर की गई, जिन्होंने ग्राम पंचायत बड़खरा में 2,26,000 रुपए की लागत से निर्मित पुलिया के बकाया भुगतान के लिए 7% कमीशन, 15,000 रुपए की रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया था। शिकायत के अनुसार एसडीओ आरएस पटेल, इंजीनियर रामाश्रय पटेल और उपयंत्री
अखिलेश मौर्य ने ठेकेदार से रिश्वत की मांग की थी और भुगतान रोके जाने की धमकी भी दी थी। लोकायुक्त ने शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप कार्रवाई की, जिसमें नेहा सिंह को 8,000 रुपए लेते पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान एसडीओ और दोनों इंजीनियर्स कार्यालय छोड़कर फरार हो गए, जिनकी तलाश में लोकायुक्त पुलिस जुट गई है। लोकायुक्त टीआई उपेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि नेहा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आरोपी नेहा सिंह को सीधी सर्किट हाउस लाया गया, जहां विभागीय कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से आरईएस विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में रीवा दौरे के दौरान आयोजित ग्राम पंचायत स्वराज कार्यक्रम के खर्च को लेकर विवाद गहरा गया है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने सूचना के अधिकार के तहत इस आयोजन में हुए खर्च की जानकारी मांगी थी, लेकिन जिला पंचायत कार्यालय द्वारा जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद द्विवेदी ने 2024 में राज्य सूचना आयोग में आवेदन किया था, जिस पर आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग को 5,000 रुपए के जुर्माने और खर्च की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। इसके बावजूद 2 साल बाद भी जानकारी नहीं दी गई है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। शिवानंद द्विवेदी ने कहा, यह जनता का पैसा है और हमें इसका हिसाब जानने का अधिकार है। इस तरह विभागीय चुप्पी संदेह पैदा करती है और विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह मामला प्रशासनिक पारदर्शिता और आरटीआई के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर रहा है। विकास आयुक्त को आदेशित किया है कि जिस तरह से उन्होंने हमारी जानकारी रोकी है, मतलब ये पूरे जिला पंचायत में लोक सूचना अधिकारी और सब ने, तो 5,000 का इसके लिए मुझे हर्जाना देंगे। वो 2 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और इस जो भी जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई, मुझे जानकारी बुलाकर अवलोकन करवाएंगे और चिन्हित करके मुझे पूरी जानकारी देंगे। रीवा जिले के नौबस्ता चौकी क्षेत्र के ग्राम गढ़वा में बीती रात करीब 11 बजे एक सड़क हादसे में सीमेंट कंपनी कर्मचारी धर्मराज सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब वह मंगलवार देर रात अपने कार्यस्थल से पैदल घर लौट रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार भारी वाहन ने उन्हें कुचल दिया। परिजनों ने बताया कि धर्मराज सिंह स्थानीय सीमेंट कंपनी में कर्मचारी थे। हादसे के दौरान उनके पीछे आ रहे भाई ने तुरंत उन्हें संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। नौबस्ता चौकी पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस तेज रफ्तार वाहन की तलाश में जुटी हुई है। घटना से परिजनों में शोक व्याप्त है, जो दोषी वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग भी कर रहे हैं। रीवा शहर के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निकिता सेन ने एक जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए अमरपाटन निवासी 35 वर्षीय महिला अरुणा की बच्चेदानी से 15 सेंटीमीटर की गठान निकालकर उसकी जान बचाई, जो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए उपलब्धि के समान है। डॉक्टर निकिता ने बताया कि 6 महीने पहले मरीज उनके पास बच्चेदानी में दर्द और मासिक धर्म में अत्यधिक रक्तस्राव की शिकायत लेकर आई थी। जांच के दौरान पता चला कि महिला की बच्चेदानी में यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी गठान है, जो पिछले 2-3 वर्षों से गलत सलाह और समय पर इलाज ना मिलने के कारण बढ़कर 15 सेंटीमीटर की हो गई थी। डॉक्टर निकिता ने मरीज को ऑपरेशन की सलाह दी और विधिवत इलाज शुरू किया। एक जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक उन्होंने पूरा किया। ये बताया कि अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ और रिकवर हो रहा है। डॉक्टर निकिता ने महिलाओं में बढ़ती यूट्राइन फाइब्रॉइड की इस समस्या पर चिंता जताते हुए बताया कि समय पर सही इलाज और उपचार ना होने और अनियमित जीवन शैली से यह समस्या गंभीर रूप ले सकती है। देखिए, आजकल क्योंकि लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज है, इसकी वजह से दूसरा क्लाइमेट्रिक चेंज है। जैसे इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, पहले जो मेंसेस लोगों को 13, 14, 15 साल में आते थे, आजकल 8, 9 साल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, यूट्रस का एक्सपोजर, एस्ट्रोजन एक हार्मोन रिलीज होता है हर साइकिल में, तो यूट्रस का एक्सपोजर एस्ट्रोजन से ज़्यादा लंबे समय तक के लिए होता है। जो फीमेल 8 ईयर्स से एक्सपोज हो रही है एस्ट्रोजन में, वो जब अपने 40-45 में पहुंचेगी, तब उसको ये है कि उसकी जो स्मूथ मसल हैं वो एक ट्यूमर का साइज ले लेती हैं। तो मतलब लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ एस्ट्रोजन मतलब फाइब्रॉइड ट्यूमर करा सकता है। किसी तरह होता है? नहीं, ये इनहेरिटेड होता है।
इनहेरिटेड होता है। इन केसेस ऑफ 40 to 50% ये इनहेरिटेड होता है। जिनके फैमिली में हिस्ट्री होती है उनमें ये होने के चांसेस हैं। दूसरा इसका एक रिस्क, मतलब रिस्क फैक्टर में अपन बात करें तो जैसे मैंने बताया क्लाइमेट्रिक, अर्ली मीनार के एक रिस्क फैक्टर। दूसरा लाइफ स्टाइल में जो जंक ईटिंग है, ठीक है, जो पाम ऑयल का एक्स्ट्रा यूज़ है और जो बैड फैट अपन बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, तो ये सारी चीज़ें भी फाइब्रॉइड कॉज कराती हैं। तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट कॉज है स्ट्रेस। जो पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस से होता क्या है, मैकेनिज़्म ये है कि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो रिलीज़ होता है। कॉर्टिसोल एक इमरजेंसी हार्मोन है, तो वो बॉडी में लॉन्ग टर्म अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो बॉडी में कैंसरस कंडीशन या ट्यूमर्स कराने में सक्षम है, मतलब वो ट्यूमर करा सकता है। रीवा जिले में रबी फसलों की बुआई शुरू होने से ठीक पहले खाद संकट ने एक बार फिर किसानों को परेशान कर दिया है। प्रशासन की ओर से पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने में विफलता के कारण वर्तमान में डीएपी और एनपीके जैसी महत्वपूर्ण खादों को पूर्णतः अभाव हो गया है। रबी की बुआई 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली है, लेकिन सरकारी समितियों और निजी दुकानों पर खाद उपलब्ध नहीं है, जिससे हजारों किसान चिंतित हैं। स्थानीय किसान संगठनों के अनुसार विंध्य क्षेत्र में बढ़ती सिंचाई सुविधाओं के कारण अब तीनों सीजन में खेती हो रही है, जिससे खाद की मांग में भारी इजाफा भी हुआ है। लेकिन अब डीएपी और एनपीके खाद की कमी से गेहूं, सरसों की बुआई प्रभावित होगी। सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जिला प्रशासन ने कहा है कि नई रैक जल्द पहुंचेगी। इस संकट से रीवा के अलावा सतना, सीधी जैसे आसपास के जिलों में भी किसान परेशान हैं। किसान संगठन प्रशासन से तत्काल आपूर्ति करने की मांग कर रहे हैं, वरना आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दीपावली के त्योहारों को देखते हुए रीवा में मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। बुधवार को रेलवे स्टेशन क्षेत्र की मिठाई दुकानों से सैंपल लिए गए। खाद्य औषधि अधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र के मिष्ठान भंडारों की जांच के साथ मोबाइल वैन से प्रारंभिक जांच की जा रही है। अमानक सैंपल प्रयोगशालाओं में भेजे जाएंगे और दोषी दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक 30 नमूने एकत्र किए जा चुके हैं। दीपावली से पहले तहसील और नगर पंचायत स्तर की सभी प्रमुख दुकानों की जांच का लक्ष्य है। भारतीय चिकित्सा संघ की रीवा शाखा ने छिंदवाड़ा जिले के परासिया में कफ सिरप से जुड़ी बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतों पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त की है। साथ ही इस मामले में चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सोनी को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराकर उनके खिलाफ की गई कार्यवाही का कड़ा विरोध भी किया है। आईएमए ने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि किसी चिकित्सक को केवल कफ सिरप के सुझाव देने पर मौतों का जिम्मेदार मानना गलत है। आईएमए ने रीवा शाखा ने बयान जारी किया है कि किसी भी दवा की गुणवत्ता बाजार में आने से पहले कई मानकों और जांच प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। यदि दवा की गुणवत्ता पर सवाल उठाए रहे हैं तो इसके लिए दवा की मंजूरी और वितरण प्रक्रिया में खामियां जिम्मेदार हैं, न कि चिकित्सक। शाखा ने मांग की है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला तत्काल वापस लिया जाए और उन्हें रिहा किया जाए। चिकित्सक का दायित्व दवा की गुणवत्ता और उसकी मानकता निर्धारित करने के लिए नहीं होती, उसका दायित्व इलाज करने के लिए होता है। और किस दवा में कौन सा इंग्रेडिएंट कितना मिला हुआ है, किस दवा को किसको देना है, ये डॉक्टर नहीं जानता कि इस दवा की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी कंट्रोल का काम डॉक्टर का नहीं होता। हम लोगों का इसलिए इतना ये विरोध इस बात को लेकर है कि अगर संतोष सोनी जी ने जो दवा लिखी है, प्रवीण सोनी जी ने जो दवा लिखी है, अगर वो अमानक थी तो ये दायित्व एक चिकित्सक पर क्यों थोपा जा रहा है। उनके ऊपर विरुद्ध जितने भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं वो सभी वापस लिए जाए, उनको रिहा किया जाए और जो भी जिम्मेदार हो, जिनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो क्वालिटी कंट्रोल रखें, दवाइयों की मानकता निर्धारित करें, उनके विरुद्ध भी इस तरह की कार्रवाई की जाए। की गाइडलाइंस आई हैं जिसमें कि ये है कि 2 साल से कम में बच्चे को नहीं देना है और 2 साल से बड़े बच्चे को विद कॉशन डॉक्टर लिख सकता है। मेडिकल स्टोर वाले को अलाउड नहीं है बेचना बिना प्रिस्क्रिप्शन के, पर डॉक्टर अगर जरूरत पड़े तो प्रिस्क्राइब कर सकता है 2 साल से बड़े बच्चे को। और दूसरी बात ये है कि जो मौतें बच्चों की हुई हैं वो जो बैन है वो उसके इंग्रेडिएंट्स बैन इसलिए है क्योंकि वो उसमें दूसरे कारण है। इन दवाइयों का किडनी पे कोई असर नहीं है
और जो डेथ हुई हैं वो उसमें जो अमानक सब्सटेंस मिलाया गया था उसके कारण, किडनी की समस्या के कारण ये डेथ्स हुई हैं। रीवा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा युवक ने खुद को अविवाहित बताकर अपनी प्रेमिका को धोखा दिया और उसके साथ कई महीनों तक शारीरिक संबंध भी बनाए। जब युवती को युवक की पत्नी और 2 बच्चों के होने की सच्चाई पता चली तो आहत होकर वह अमैया थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक ने न केवल प्रेमिका को झांसा दिया बल्कि उसके परिजनों से शादी का प्रस्ताव रखकर विश्वास भी जीता। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि युवक ने उसे शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में उसकी शादीशुदा होने की हकीकत सामने आई। अमैया पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ भी जारी है। छिंदवाड़ा में अमानक कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद रीवा जिले में स्वास्थ्य और राजस्व विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बुधवार को अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर सृष्टि जायसवाल ने सिरमौर क्षेत्र के 2 क्लिनिकों पर छापा मारकर उन्हें तत्काल सील कर दिया। वहीं रीवा शहर के वरदान अस्पताल में दवा निरीक्षक ने संदिग्ध दवाओं के 2 सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेज दिए हैं। प्रदेश स्तर पर अमानक दवाओं से उत्पन्न संकट के मद्देनजर रीवा में शहरी क्षेत्रों में दवा निरीक्षक दवा दुकानों पर कार्यवाही कर रहे हैं, जबकि तहसील और अनुविभागीय स्तर पर राजस्व विभाग के अधिकारियों को दवा गुणवत्ता जांच का दायित्व सौंपा गया है। हालांकि विशेषज्ञों और स्थानीय संगठनों का कहना है कि राजस्व अधिकारी दवा की तकनीकी जांच कैसे करेंगे, यह बड़ा सवाल है। जिले में संभाग स्तर पर मात्र 1 दवा निरीक्षक तैनात है, जिन्हें 2 संभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि रीवा जिले में ही 1000 से अधिक दवा दुकानें हैं। ऐसे में यह कार्रवाई केवल औपचारिकता तक सीमित ना रह जाए, इसकी चिंता भी बढ़ गई है। पश्चिम मध्य रेल ने यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जबलपुर रीवा, जबलपुर अंबिकापुर और जबलपुर सिंगरौली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों के रैक को ICF से LHB कोच में बदलने का फैसला किया है। 9 अक्टूबर से इन ट्रेनों में 22 LHB कोच होंगे, जिनमें 1 वातानुकूलित तृतीय, 1 चेयर कार, 1 शयनयान, 7 द्वितीय चेयर कार, 10 सामान्य श्रेणी, 1 SLRD और 1 जनरेटर कार शामिल है। LHB कोच अधिक सुरक्षित और हल्के आरामदायक हैं, जो यात्रियों को बेहतर अनुभव और अतिरिक्त बर्थ सुविधा प्रदान करेंगे। मऊगंज जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र के यादवपुर गांव में पाठक और कुशवाहा परिवार के बीच 2005 से चला आ रहा रास्ते का विवाद ने एक बार फिर से हिंसक रूप ले लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप 30 सितंबर को हुई मारपीट में छोटेलाल कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए और बीती रात रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतक के बेटे ने बताया कि 30 सितंबर को पाठक परिवार के 6 सदस्यों ने, जिनमें चिंतामणि पाठक, रामायण प्रसाद पाठक, शिवाकांत पाठक, शिवेंद्र पाठक और रामायण के 2 छोटे बेटों ने कुल्हाड़ी, डंडों और अन्य हथियारों से उनके पिता पर हमला किया। राम शेरस ने आरोप लगाया है कि 2005 में भी इसी रास्ते के विवाद में उनके चाचा की हत्या भी इन्हीं लोगों ने कर दी थी, लेकिन आरोपियों के रसूख के चलते वे बरी हो गए। घटना के बाद परिजनों ने छोटेलाल को पहले हनुमाना सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें रीवा के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। हालात बिगड़ने पर उन्हें संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा सके। हनुमाना थाना प्रभारी ने बताया कि मारपीट और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। घटना ये पाठक परिवार के द्वारा हमला किया गया रास्ते के चलते। कब? ये 30 तारीख की घटना है, सुबह 9 बजे की, जो कि पाठक परिवार के चारों तरफ खेत है, उसी से हमारा आवागमन है। वो साजिशी रखते हैं कि ये इसके पहले 2005 में भी घटना किए थे और भाई को मार डाले, हमारे चाचा को मारे थे और ये हमारे बड़े पिताजी को भी मार दिए। और पाठक दबंग बस बोल रहे हैं कि सारे परिवार को ख़त्म कर देंगे, जो कि उसका भाई राजेंद्र
पाठक टीआई है वर्तमान में देवसर बरगवा में, वो साजिश रच रहा है। परसों जब यहाँ संजय गांधी से उन्होंने छूट के गए थे इलाज के बाद, तो वो महिलाओं को प्रताड़ित करता था और दबंगों के द्वारा पाठक समाज से चारों तरफ से घेराव कर रहा था, जिसमें 100 नंबर पुलिस गई थी वहाँ बचाव करने के लिए। और पाठक परिवार ये बोला है कि सब लोग को ख़त्म कर देंगे। मैहर जिले के अमदरा थाना क्षेत्र में हुए एक भीषण हादसे में टमाटर लदी पिकअप वाहन के 2 चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब जबलपुर से लखनऊ जा रही पिकअप ने आगे चल रहे एक अज्ञात वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। घायलों की पहचान मोहम्मद आमिर और मोहम्मद यशील के रूप में हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों चालक पिकअप के मलबे में बुरी तरह फंस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत अमदरा पुलिस और डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। शुरुआती प्रयास विफल होने पर क्रेन और जेसीबी मशीन की मदद ली गई। घंटों चल रहे अभियान के बाद दोनों चालकों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से मैहर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अमदरा पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले में स्थित एनसीएल की निगाही कोयला खदान में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात एक बड़ा हादसा हो गया। करीब 3 बजे एक ट्रिप ट्रेलर 100 फीट गहरी खदान में गिर गया, जिसमें चालक तारकेश्वर पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। यह ट्रक कोयला परिवहन के काम में लगा हुआ था। जानकारी के अनुसार ट्रिप ट्रेलर खदान के अंदर कोयला ढोने के दौरान अनियंत्रित हो गया और गहरी खाई में समा गया। हादसे की सूचना मिलते ही खदान के शिफ्ट इंचार्ज और कोयला डिस्पैच अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मृतक का शव बाहर निकाला। मृतक की पत्नी रामा पटेल ने ट्रांसपोर्टर्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गाड़ी मालिक, जो बीजेपी सिंगरौली जिला कोषाध्यक्ष अंजनी जायसवाल है, उनके पति से निर्धारित 8 घंटे की बजाय 18 से 25 घंटे तक लगातार गाड़ी चलवाते थे। रमा ने बताया कि जब तारकेश्वर ने अधिक काम करने के खिलाफ विरोध किया तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी भी दी थी। अत्यधिक थकान और दबाव के कारण ही यह हादसा हुआ है। वहीं एनसीएल के किसी भी अधिकारी ने इस मामले पर अधिकृत बयान देने से इनकार कर दिया है। खदान प्रबंधन ने केवल इतना कहा है कि घटना की आंतरिक जांच चल रही है। दूसरी ओर मोरवा थाना प्रभारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया, हमें हादसे की सूचना मिल चुकी है। मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की गहन जांच की जाएगी। यदि ट्रांसपोर्टर अधिकारी या किसी अन्य की लापरवाही पाई जाती है तो सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश का दौर समाप्त हो गया है और अगले कुछ दिनों तक में केवल हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। साथ ही मानसून की वापसी की परिस्थितियां भी अनुकूल हो रही हैं। अगले 24 घंटे में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन इसके बाद बारिश की गतिविधियां और कम हो जाएंगी। 9 और 10 अक्टूबर को केवल कुछ चुनिंदा जिलों में बूंदाबांदी होने का अनुमान है। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रम। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत पशुपालन विभाग के अमले एवं मैत्री कार्यकर्ताओं द्वारा पशुपालकों को पोषण, पशु स्वास्थ्य और नस्ल सुधार हेतु जागरूक किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।